बिहार से चल के आए, जो उत्तर प्रदेश से चल के आए, जो महाराष्ट्र और गुजरात से चल के आए, तो झारखंड में आप सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताइए, इसी जमशेदपुर में पंजाब के लोग रहते हैं, गुजरात के लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं। आपने कितनों को परंपरा सिखाई? एक नकारात्मक चीजें झारखंड के लोगों में रहा कि उन्होंने दूसरों के त्योहार को, दूसरों की परंपराओं को, दूसरों की संस्कृति को सहजता के साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी संस्कृति आप नहीं रहे। ये हमें एक खामी रही, इसको मानना चाहिए। बताइए आपने कितने आप एक जनवरी में भव्य वुशु कार्यक्रम करेंगे, बताइए कितने लोगों को आपने वुशु सिखाया? लेकिन उन्होंने एक तो उनका ये देश नहीं, उनका प्रदेश नहीं, ये देश हमारा, ये प्रदेश हमारा, और उन्होंने अपनी कला संस्कृति हमें सिखा दिया। सिखाया कि नहीं सिखाया? ईमानदारी से बोलिए तो आपके घर में गाना बजता था कि नहीं? तो जब टूरिस्ट हो गया है और आप कला संस्कृति नहीं गाना, यानी हमने उनको स्वीकार किया, हमने उनकी परंपराओं को माना, जबकि होना चाहिए तो हमारी परंपरा उन्हें माननी चाहिए थी। लेकिन नदी हमारा, झील हमारा, झरना हमारा, मिट्टी हमारी, ये हमसे बोले हुए इनको स्वीकारना चाहिए कि हमने उनको उनकी चीजों को स्वीकारा, लेकिन हम अपनी चीजों को देख नहीं पाए। जबकि उन्हें लेना चाहिए था, तो हमारे यहाँ रहने आए थे, हमारे यहाँ खाने आए थे, हमारे यहाँ ये चीजें हमें कभी नहीं, इसको स्वीकारना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पर्व त्योहार नाम नहीं होना चाहिए, पर्व त्योहार आस्था का विषय है, और मैं आस्था के खिलाफ नहीं हूँ। आपको अच्छा लगता है, आपसे मानते हैं, लेकिन आप याद कीजिए 10 साल पहले झारखंड में लोग नहीं मनाते, 20 साल पहले चीजों को झारखंड में लोग नहीं मनाते, लेकिन आज बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और अच्छी बात है। तो ये चीजें झारखंड में रही। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि हमारी चीजें उनका कोई विशेष महत्व नहीं होता, हमारी चीजें अगर उनका चुनाव नहीं होता, और हम अगर उनको भुलाते हैं तो अलग बात है। हमारी चीजें साइंस पे आधारित है, हमारे त्योहार साइंस पे आधारित है, हमारे जो शादी के नियम साइंस पे आधारित है, हमारे हर एक नियम साइंस पे आधारित है। अभी मान के चलिए बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं, जैसे 10,000 साल पहले किसी राजा ने युद्ध जीता था, उस आज हम लोग उसके नाम पे बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं, उससे बढ़कर कोई मतलब नहीं है। किसी ने आसमान से प्रकट किया था, किसी बादल का बल किया था, उस समय से त्योहार को मनाते हैं। आज इसमें कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन हमारा जो त्योहार है, ये जब तक संसार रहेगा तब तक इसका महत्व रहेगा। इसका करक का मतलब है सृजन शक्ति का। सृजन शक्ति का मतलब क्या? सृजन शक्ति का मतलब क्या? ये जो हमारी बहन बैठी है, ये सृजन शक्ति है। यानी हम और आप दुनिया में आए कहां से? एक मां के गर्भ से, यानी मां ने हमारा सृजन किया है। भाई हमारा पर्व त्योहार साइंटिफिक है कि नहीं? पर्व त्योहार सृजन शक्ति पे आधारित है। अब थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा व्याख्या करते हैं। अभी हमारे जो घर में गरम बनाती है, गरम बना रहे हैं, अभी इनको हम लोग एक नाम देते हैं। ये जो हमारी बहन है और हमारा मासी का काकीरा, अपना जो एक समय अपना समय गरम बनाए थे, एक समय आपका भी गरम बनाए, आज बुजुर्ग हो गए हैं, बात अलग है। आज इनको हम लोग जवाब की मां कहते हैं, जवाब मां, जवाब की मां कहते हैं ना। तो भाई जवाब की मां से क्या आशय है? एक बात है, जो कि पुलिस के एसोसिएशन के हमारे भाई लोग बैठे हैं, महामंत्री अध्यक्ष बैठे हैं, कोई अगर पुलिस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, टीचर बनता है, उसको नौकरी देने से पहले हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं? 6 महीना का साल भर तक हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं। डीसी को ट्रेनिंग मिलता है, एसपी को ट्रेनिंग मिलता है, बीओ को ट्रेनिंग मिलता है, सीओ को ट्रेनिंग मिलता है। तो ये जो परंपरा है, वो हम सबको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि मां जब बनेगा उससे पहले आपको कैसे सीखना है। ये सृजन शक्ति का पर्व है, यही कहा कि आपकी मां बनेगी। पर हमारे पर्व में झूला नहीं सकता है, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म की महिलाएं मां बनेंगी, और परंपरा मां बनने पे आधारित है। ये आज लोग क्या कहते हैं? जावा की, जावा वो शब्द है, 2 अक्षर, 2 अक्षर, जावा, और यही 2 शब्द अक्षर से बनता है जीव। जो जीव, जावा, ज से
क्या किया है? कितना दिन? 5 दिन का है। अच्छा, आपका जावा 5 दिन का। अब उसके बाद इस जावा पर सबसे मेन चीज क्या है मालूम है? अनुशासन, डिसिप्लिन। हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। एक इंसान को डिसिप्लिन ही महान बनाता है। अगर आपके डिसिप्लिन नहीं है, आप कुछ नहीं करते। आप अगर कुछ लक्ष्य लेकर चले तो डिसिप्लिन होना चाहिए। ये जावा पर में डिसिप्लिन है, जावा पर में डिसिप्लिन है, और ये पास को डिसिप्लिन है। उसमें पहला डिसिप्लिन क्या है? कंगी नहीं करना। मैं रामसिया का चुविल चिंता करना है। कंगी क्यों नहीं करना है? कंगी क्यों नहीं करना है? मैं कंगी इसलिए नहीं करना है कि कंगी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन जैसे कंगी करने के समय आपका बाल आपस में फंस जाएगा, ऐसे ऐसे उलझा जाएगा, उसी प्रकार मानना है कि जावा जो है वो आपस में फंस जाएगा। ये तो इनका नियम, बहन लोग का नियम है। अब ये बहन जब माँ बनेगी तो इसका नियम क्या होगा? आप सभी जानते हैं, हम लोग का नियम है, प्रथा है, उसको कहते हैं नाता। आपने की बोला नाता छठियारी, 7 दिन 8 दिन 9 दिन छठियारी। तो जब तक छठियारी नहीं होगा वो नहान धोवान स्नान कुछ नहीं होगा। जब नहान धोवान नहीं होगा, नहाना धोना नहीं होगा, तो कभी कैसे होगा? यानी आज जावा करना के नियम का पालन करना है, सभा करना के नियम का पालन करना है। आज पालन करना है कि आप जावा की मां है, तो हम लोग पाले की तुम्हारी मां है। रविंद्र भाई, बच्चा का मां बनेगी तो हेलो भाई, नाता दिन तक बाल गिरने का, बाल फाड़ने का, मस्ती करने का मौका नहीं मिलेगा। जब तक छठियारी नहीं, आप कपड़ा नया नहीं पहनेंगे, आप बाल नहाएंगे धोएंगे नहीं, आप बाल कभी नहीं करेंगे। ये नियम आपको रविंद्र भाई करना है जब आप बच्चे की मां बनेगा। आज जवा की मां बच्चे की। दूसरा नियम क्या है? जवा के 2 दिन को लेकर उसके नियम 10 है, 2 दिन हो जाए। उसके बाद नियम है बगल में आपका नदी है, अभी तो घर सब घर में लोग मशीन आ गया, घर में नहाने लगे हैं, बगल में आपका दूध नदी है, घर पे और स्वर्ग के दादी लोग नहाती होगी कुछ नहीं देगा। यानी अगर जो जावा गर्भवती बहन है वो नदी में जाके, तालाब में जाके, पोखर में जाके पीछे से नहीं नहाते। नहाना 2 प्रकार से होता है, माताओं बहनों, एक आगे से, एक पीछे से डूबना। तो पीछे से डूब नहीं देंगे। पीछे से इसलिए डूब नहीं देंगे क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर वो पीछे से डूब देंगे तो इनका जो जावा है वो पीछे से गिर जाएगा। हमारी भाषा में ढह देगा। ये तो इनका क्या है, कुंवारी बहन का नियम है कि जब वो पीछे से नहाएंगी तो उनका जावा पीछे गिर जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे की मां बनेगी उस समय क्या नियम है? उस समय सीधा सा नियम है कि अगर वो उसके पेट में, उसके गर्भ में अगर बच्चा है और वो अगर पीछे से नहाएंगे तो उसका बच्चा डाली या तो पीछे, या तो दाएं, या तो बाएं हो जाएगा और आपके बच्चे को उसको दिखाया जाएगा। यानी आज अगर नियम का पालन करेंगे आपका जावा खराब नहीं होगा, और फ्यूचर का अगर नियम का पालन करेंगे आपका छवा यानी बच्चा खराब नहीं होगा। कितना साइंस है, कितना विज्ञान है कि आज पालन कीजिएगा तो जावा खराब नहीं होगा, आप उस दिन पालन कीजिएगा तो छवा खराब नहीं होगा, बच्चा आपका सवाल करेगा। उसके बाद नियम क्या है कि दीपल तापल पड़ल अपना क्यों है? कौन सा पेज है भाई जरा? गरम 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 दीपल तापल पड़ल माने गरम। यानी जैसे आप ये बहन लोग गरम नहीं खाएंगे, ये नहीं खाती है, गरम खाती है नहीं, गरम क्या है? सही है, गरम खाना नहीं खाएंगे जो जावा की मां बनेंगे। क्यों? ऐसा मानना है कि गरम खाना खाएंगे बहन लोग हमारी, इनको जावा चलता है। ये तो इतना नियम है, तुम्हारी बहन का नियम है। जब बच्चे की मां बनेगी तो क्या होगा? तो चूंकि जमशेदपुर कम से कम गांव देहात से आप लोग बहुत आगे आ गए हैं, आप लोग को थोड़ा विज्ञान का जानकारी तभी तो ज्यादा हो गया है। आप सीधा जानते हैं कि इंसान का संबंध 2 गैस के महत्व है, लेने के टाइम ऑक्सीजन, छोड़ने के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गर्म हो जाता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। यानी अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें सम्मिलित हो गया है, अगर उस वजन को खाएंगे तो ऐसा। दूसरा बात, जब बच्चे को जन्म